Hello, viewers. How are you all? Hope you all are fine, doing well. So, again, हम आ चुके हैं एक नया टॉपिक लेके और मैं ये होप करती हूँ कि मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। अगर आप किसी टॉपिक पे स्पेशली जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं या हेल्प चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि मैं आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर और ज़रूर सॉल्व करूं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप के बारे में। ठीक है, लीडरशिप क्या है भाई? अब लीडरशिप वो होता है, हम कहीं लीडर बन गए, यही तो लीडरशिप है ना। लीडरशिप एक्चुअली में एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है। ठीक है ना। अगर हम मान लीजिए स्कूल में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट का लीडर आपको बना दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वो आपके लिए कितनी बड़ी चीज होगी, है ना। बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज हो जाएगी वो आपके लिए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से एक लीडर बनना बहुत आसान नहीं होता है। लीडरशिप हर जगह पे मिलेगी आपको, चाहे एक छोटे बच्चे से लेके एक घर से लेके प्रोफेशनल लाइफ, सब जगह पे आपको लीडर चाहिए। कोई ऐसा इंसान जो हमें गाइड करता रहे, इंस्ट्रक्ट करता रहे, समझाता रहे, हम कहीं रॉन्ग जा रहे हो तो उस चीज को करेक्ट करे, है ना। तो इसी को बोलते हैं लीडरशिप। और एक लीडर बनने के लिए आपके अंदर डेफिनेटली क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों ऐसा होता है कि अगर हमें स्कूल में कोई प्रोजेक्ट वर्क मिला तो हम एक ही पर्सन को लीडर बनाते हैं, और वो पर्सन ऐसा होता है जिसको सबसे ज्यादा नॉलेज होती है ग्रुप में, है ना। वो एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत स्टूडियस होता है, अक्सर पढ़ने वाला इंसान, ठीक है ना, बहुत ही अपनी चीजों को लेकर सीरियस रहने वाला। क्यों हम ऐसे इंसान को लीडर बनाते? क्योंकि अगर हमारा लीडर इस तरीके का नहीं होगा तो हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। ठीक है। तो लीडरशिप, एक लीडर हो गया, जो लीडर करता है वो हो गई लीडरशिप, ठीक है ना। सो एक पर्सन जो सबसे मेन रोल प्ले करता है किसी भी काम को करने के लिए, हमें इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है, वो होता है कौन? लीडर। और ये जो काम करता है लीडर, उसको हम क्या बोलते हैं? लीडरशिप। यानी कि लीडरशिप एक लीडर का फंक्शन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं लीडरशिप का डेफिनेशन क्या है। लीडरशिप एक आर्ट है, जो मैंने बता दिया कि लीडरशिप, लीडर बनना सबके बस की बात नहीं है। तो लीडर जो है वो एक कला ही है, एक आर्ट ही है। ठीक है। सो लीडरशिप इज ए आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल। हम क्या करेंगे? लीडर बन गए भाई, आप, हमें क्या लगता है लीडर बन गए, हाँ भाई, बताते रहो, इंस्ट्रक्ट करते रहो और लोग काम करते रहेंगे। लीडरशिप ये नहीं होती है। लीडरशिप एक आर्ट होता है, एक कला होती है, जिससे हम सामने वाले से काम करा ले, उससे बिना पता चले कि हम उसे इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम ऐसे नहीं करवाएंगे कि हम ऑर्डर देंगे, वरना क्या होगा, वो पर्सन अपना 100% नहीं देगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने कोई पोजीशन ले ली, कोई जगह ले ली तो आप एकदम सब पे रुबाब झाड़ने लग जाओ। ये चीज नहीं होनी चाहिए। लीडर मतलब एक ऐसा आर्ट, लीडरशिप करना एक ऐसा आर्ट होता है जो सामने वाले बंदे को खुद ही मोटिवेट कर दे कि भाई चलो ये काम हम करते हैं और अच्छे तरीके से करते हैं क्योंकि बॉस ने बोला है। तो वो जो रेस्पेक्ट होती है ना, वो आपको अर्न करनी पड़ती है। अगर एक खड़ूस और सड़ियल सा लीडर होगा तो डेफिनेटली हमें काम करने में भी मजा नहीं आएगा। ठीक है ना। तो लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मोटिवेटिंग पीपल टू एक्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। तो हम उसे क्यों इंस्ट्रक्ट करेंगे भाई? लोगों को क्यों इंस्ट्रक्ट करना? ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं और इनको प्रोजेक्ट दिया गया तो इनकी मंजिल क्या है? एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है ना। तो ये इनका जो है वो गोल है। ओके। तो यहां तक पहुंचने के लिए ये जो लीडर है कोशिश करेगा सबको बताए, समझाए, ठीक है ना, और आगे बढ़े। ओके। तो एक मैं वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि लीडरशिप क्वालिटी क्या क्या होती है, एक बंदे के अंदर कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो गुड लीडर कहलाए। ठीक है। तो होप, मुझे आपको होप करती हूँ कि आपको लीडरशिप का मीनिंग समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब हम इसमें और क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं कि एक प्रिंसिपल
गुड लीडर कब कहलाएगा? एक प्रिंसिपल के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, कि वो एक गुड लीडर कहलाए? ठीक है, प्रिंसिपल या फिर आप बोल सकते हो हेडमास्टर। ठीक है, सो हेडमास्टर, एक हेडमास्टर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? मैंने हेडमास्टर क्यों लिखा, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक स्कूल के बारे में, और एक स्कूल का लीडर कौन होता है? हेडमास्टर। तो एक हेडमास्टर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि वो एक गुड लीडर कहलाएगा? ठीक है, तो क्या होना चाहिए? गुड फिजिक्स एंड लाइवलीनेस। इसका मतलब क्या है भाई? अगर किसी बंदे की पर्सनालिटी ही नहीं है तो हम उसे रेस्पेक्ट कभी नहीं करेंगे। तो ऑब्वियसली उसका जो अपियरेंस आ रहा है, जो लुक्स आ रहा है, वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो देख के लगे कि हाँ भाई इसकी पर्सनालिटी है प्रिंसिपल बनने लायक। ओके, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनालिटी हुई, गुड लुक हुई, अच्छी लुक हुई, प्रोफेशनल लुक हुई तो हम उसे लीडर बना देंगे। भाई उसमें एक लाइवलीनेस भी होना चाहिए। एक डल सा आदमी जिसको देख के हमें कुछ एनर्जी ना आए तो वो एक गुड लीडर कभी नहीं बन सकता। ओके, तो एक अच्छी फिजिक्स अपेयरेंस के साथ साथ एक लाइवलीनेस भी होना चाहिए, जिसको देख के ही हमें जोश आ जाए काम करने का। ठीक है, कैसा भी मूड हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो चीजों को हमेशा पॉजिटिव ही रखे, चारों तरफ स्माइल हो बस। ओके, अट्रैक्टिव एंड प्रोफेशनल अपियरेंस, ये मैंने ऑलरेडी इसमें थोड़ा बहुत कवर हो गया है। प्रोफेशनल अपियरेंस, गुड लुकिंग इज अ डिफरेंट थिंग, प्रोफेशनल अपियरेंस इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब भाई गुड लुकिंग अच्छा वैसा लुक होना चाहिए कि भाई लगे हेडमास्टर है। ठीक है, प्लस प्रोफेशनल अपेयरेंस का मतलब होता है कि भाई अगर एक प्रिंसिपल है टी शर्ट पहन के आ जाए तो हम उसे कभी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसका जो अपेयरेंस होना चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है ना? तो उस बंदे के अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए कि वो जो अपना पहनावा है उससे भी प्रोफेशनल लगे। ठीक है, और देख के ही पता चले कि हाँ ये प्रिंसिपल है। जब सारे टीचर्स एक साथ खड़े हो जाएं तो हमें उस इंसान की पर्सनैलिटी या लुक्स, प्रोफेशनल लुक को देख के ही कोई बता दे कि भाई ये प्रिंसिपल लग रहा है। ओके, गुड कैरेक्टर, ऑब्वियस सी बात है, एक प्रिंसिपल है तो कैरेक्टर तो अच्छा होना ही पड़ेगा। ठीक है ना? गुड कैरेक्टर में बहुत कुछ आता है। ठीक है ना? किसी भी चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ऑनेस्टी कितनी है, ठीक है, मैनर्स कितने अच्छे हैं। तो एक बंदे की एज ए होल गुड कैरेक्टर, क्योंकि क्या होता है ना, प्रिंसिपल एक रोल मॉडल होता है। ठीक है, अब रोल मॉडल से क्या करते हैं, स्टूडेंट भी लर्न करते हैं। ठीक है, और अगर वो गुड कैरेक्टर, वो अच्छी चीजें नहीं बताएगा अपने पर्सनालिटी के थ्रू, तो बच्चे फिर कैसे होंगे? बच्चे भी वही चीज सीखेंगे। ठीक है, लॉयल, लॉयल का मतलब वो जो भी ड्यूटी कर रहा है अपनी, उसकी तरफ ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो। ठीक है ना? घपलाबाजी नहीं हो, क्योंकि अगर एक प्रिंसिपल यानी कि एक लीडर घपला करने लग जाए तो डेफिनेट सी बात है कि स्कूल नहीं चल पाएगा फिर। ठीक है ना? अगर वो मिस्टेक्स को छुपाएं, हाँ मिस्टेक हुई है उसको करेक्ट करने का, उसे अपनाए और समझे कि भाई ये मिस्टेक हुई है, ये एक बड़ा लॉस हो सकता है मेरे स्कूल को, तो भाई चलो हमें इसे करेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि उस चीजों को छुपा के और ढक दे। ओके, तो अपनी ड्यूटी की तरफ लॉयल होना, टाइम पे आना। ऐसा नहीं है, बहुत से जगह पे आप देखोगे कि प्रिंसिपल लेट से आ रहे हैं। क्यों लेट से आ रहे हैं भाई? क्योंकि जो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ठीक है मैं लीडर हूं, मैं जैसा चाहे मैं उसी टाइम पे आऊंगा। ओके, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। रोज रेगुलर बेसिस पे प्रेजेंट होना, ऑन टाइम पहुंचना, ठीक है, प्रॉपर असेंबली में रहना, क्लासरूम्स के चक्कर लगाते रहना, ठीक है ना, देखते रहना कि भाई किस तरीके की ड्यूटी है। ऐसा नहीं कि प्रिंसिपल बन गए तो आप ऑफिस, या लीडर बन गए तो आप ऑफिस में आराम से बैठे हैं, फिर जो हो रहा है हो रहा है। ऐसा नहीं। ओके, तो जस्ट एंड फेयर, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसमें कोई डिसीजन लेना हो तो वो डिसीजन हमेशा फेयर होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो जाए। ठीक है, भल मान लीजिए कोई एक बहुत अच्छा कलीग है, बहुत पुराना कलीग है,
वो बहुत टाइम से काम कर रहा है स्कूल में, ठीक है ना, और मान लीजिए उसकी तनख्वाह 3-4 ईयर्स से नहीं बढ़ी, तो डेफिनेटली एज ए प्रिंसिपल उसे सोचना चाहिए और ये प्रस्ताव मैनेजमेंट को बताना चाहिए कि भाई हमारा एक वर्कर है, वर्कर मतलब आप बोल दीजिए हमारे स्कूल में एक स्टाफ है जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ना, तो हमें लगता है कि इसकी परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, सैलरी इंक्रीज हो जाए या फिर किसी तरीके का कोई इन्हें रेस्पेक्ट दिया जाए किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी तरीके की सेरेमनी में, ठीक है, कोई सर्टिफिकेट इन्हें दिया जाए। तो ट्रू एंड फेयर, जस्ट एंड फेयर होना, हर ऐसा नहीं है कि आप जो किसी पर्टिकुलर टीचर को बहुत पसंद कर रहे हैं तो आप उसी पे मेहरबान होते जा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, जो चीज करेक्ट है, सही है, वही होनी चाहिए। गुड रिलेशन एट वर्क प्लेस, जहां पे भी वर्क हो रहा है, स्कूल में हो रहा है डेफिनेटली, तो हर कलीग के साथ अच्छा रिलेशन होना जरूरी है। अगर आप किसी कलीग के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे तो आप उससे काम नहीं करवा सकते। तो क्या होगा, वो आपके वर्क को या आपकी बातों को सीरियसली नहीं लेगा और आप जो बोलेंगे वो उसका उल्टा करके आपको दिखाएगा, ठीक है ना। जैसे सेम बच्चों के साथ होता है ना, हम जब अपने घर पे छोटे बच्चे मेंटेन करते हैं, बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं, गुस्से में देते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे और उस चीज को कर करके हमें गुस्सा दिलाते हैं ना। तो सेम चीज, सब हर बंदे का इमोशन होता है, अगर हम उसके इमोशन को छेड़ेंगे तो डेफिनेटली वो इंसान कभी हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। तो हमें कोशिश करना है सबसे रिस्पेक्ट से बात करना है, किसी से मिस्टेक है तो प्यार से समझाना, है ना, तो अपने कलीग से एक गुड रिलेशन मेंटेन करना। ओके, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मेरे वर्क प्लेस में, मैं जहाँ वर्क करती हूँ, वहां पे जो लीडर है वो इतना फ्रेंडली है, इतना अच्छा है कि वो जैसे ही बोलते सबके ऑटोमेटिक आ जाता है कि हाँ हाँ यस मैम, यस सर, हाँ हम ये जरूर करेंगे, मैम आपने कहा है तो जरूर करना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, ये चीज अंदर से अपने आप आ जाती है, रेस्पेक्ट। ओके, स्किलफुल, एक प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे स्किल्स होने चाहिए। कैसे स्किल्स भाई, उसे अच्छा मैनेजमेंट आए, अच्छा डिसीजन ले ले, ठीक है, उसके बाद मान लीजिए कोई सिचुएशन ऐसी आ गई तो उसे अच्छे तरीके, ऐसी आ गई जो इमरजेंसी सिचुएशन हो, उसमें अच्छा वो वर्क करे, मतलब इमीडिएट डिसीजन लेने के लायक हो, चीजों को संभाल ले, ठीक है। मान लीजिए कोई ऐसा पेरेंट्स विजिट करता है या कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, किसी स्टूडेंट को बहुत जोर से चोट लग गई, ठीक है ना, तो इमीडिएटली क्या एक्शन लेना है, तो वो स्किल्स उस इंसान के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है, कोई अप्रोच कर रहा है, तो कैसे सॉल्व करें उस प्रॉब्लम को, ठीक है, कैसे हम अपने कलीग्स को मैनेज भी करें, उनको बुरा भी ना लगे, तो ये सब स्किल्स होती हैं, टैलेंट होता है, ठीक है ना, उसके अंदर एक टैलेंट होना जरूरी है। लीडरशिप की क्वालिटीज, एक अच्छा लीडर बनने की जो क्वालिटीज होती है वो सब उसमें होना चाहिए। जैसे कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए आपको एक अच्छा लिसनर होना चाहिए, आप सबकी बात सुने, ऐसा नहीं कि बस अपना ऑर्डर देते रहे, ठीक है ना, आपके अंदर सुनने की भी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, ये चीज भी आपके अंदर होनी चाहिए। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए जो जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब एक अच्छे प्रिंसिपल में भी प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, और क्या भाई क्वालिटीज है, देखते हैं। सो प्रोफेशनल नॉलेज, एक प्रिंसिपल को अपने जो पोजीशन है उसकी बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि मेरे पावर्स क्या क्या है, वो अपने पावर के बाहर जाके कोई काम ना करे या फिर वो सीमित ना रहे, उसे पता होना चाहिए कि हाँ यार मैं ये भी कर सकता हूँ, ये पावर मेरे अंदर है, तो उसे अपनी चीज की वो जो पोजीशन होल्ड कर रहा है उसे पूरी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आपको डिक्लेयर हो गया भाई आज प्रिंसिपल बन गए, कल बैंड बन के बैठ गए, ठीक है ना, और फिर जो मन चाहे वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने दायरे, आपको अपनी जो क्वालिटीज, मतलब क्वालिटीज नॉट क्वालिटीज, आपके प्रोफेशनली आपकी जो ड्यूटीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ओके, गुड कैरेक्टर, आई थिंक हम ये पॉइंट पढ़ चुके हैं, गुड कैरेक्टर, एक अच्छे कैरेक्टर का, तो इसे आप इग्नोर करिए। सो गुड लिसनर,
ये मैंने एक अच्छे लीडर के क्वालिटी में भी बताया था कि एक प्रिंसिपल को एक बहुत अच्छा लिसनर होना भी बहुत जरूरी है एज ए लीडर। अगर मान लीजिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक प्रिंसिपल ही अच्छा आइडिया सोच सकते हैं, ठीक है ना, एक कलीग भी हो सकता है। आप एक्सप्लेन कर रहे हो, आपकी क्या सजेशन है, आप बताइए। भले ही आप उसी चीज को अप्लाई करिए जो आप चाहते हैं एज ए प्रिंसिपल, लेकिन अगर हम उनकी बात को सुनेंगे तो एटलीस्ट वो ये समझेंगे कि हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ओके। और इसमें हो सकता है कि कोई एक अच्छा आइडिया भी निकल के आ जाए, कोई एक कलीग ऐसा आइडिया दे दे जो आपके दिमाग में ना आया हो, ठीक है ना। तो ऑलवेज ही शुड बी ए गुड लिसनर ऑल्सो। कोई कलीग आ रहा है, अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, मान लीजिए कल से आपने कोई रूल लागू कर दिया, ठीक है ना, कल से भाई ये चीज होगी, तो हो सकता है ये सबके लिए परफेक्ट ना हो। मान लीजिए कल इमीडिएटली मेरे पास एक कॉल आ जाती, भाई मीटिंग है कल 10 बजे आ जाना, ठीक है, तो लेकिन हो सकता है बहुत से कलीग ऐसे भी हो जिनको 10 बजे के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम हो, सबको वो चीज सूट नहीं भी कर सकती है। तो एक प्रिंसिपल को क्या होता है ना, सुनना जरूरी है कि भाई मेरा कलीग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। अगर हम उस चीज को इग्नोर कर दे, अब आना है तो आइए, अब ये यही टाइमिंग है, अब मैं इसे कुछ नहीं कर सकता, आपको हमेशा एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन से देना जरूरी है। ओके। तो ये एक गुड लिसनर होना बहुत जरूरी है, समझना सामने वाले की प्रॉब्लम, ठीक है ना, इमोशनली समझना उस चीजों को। नॉलेज, एक प्रिंसिपल को एक अच्छी नॉलेज की बहुत जरूरत होती है। कैसे? हमेशा न्यू चीजें आती हैं स्टडीज में, ठीक है, न्यू टेक्निक आई पढ़ाने के लिए। मान लीजिए हमारे जमाने में जो प्रिंसिपल होते थे वो क्या होते थे, भाई नॉर्मल पढ़ाते थे, थोड़ा बहुत है ना, एक्सप्लेन कर दिया, स्कूल मैनेज कर लिया। लेकिन आजकल क्या होगी, सब चीजें ऑनलाइन, ठीक है। तो अगर आप अपने कलीग को सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई अब आपको ऑनलाइन क्लासेस करवाना सीखना पड़ेगा, आपको लैपटॉप कंप्यूटर का सिस्टम आना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है कि बस आप उनको इंस्ट्रक्ट कर रही है, वही चीज आपको भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा न्यू चीजों को लर्न करते रहना, कोई लेसन नया आया, मान लीजिए ऐसा नहीं कि आप हर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अपने ही नॉलेज में। मान लीजिए अगर कोई मैथ्स एक्सपर्ट हो, आपने मैथ्स में सपोज कर दीजिए कि आपने मास्टर्स किया हुआ है, ठीक है, एज ए प्रिंसिपल, तो मैथ्स की नॉलेज लेते रहना। ऐसा नहीं कि मास्टर्स के लिए प्रिंसिपल बन गया तो पढ़ाई छोड़ दी, ये चीज नहीं होना चाहिए। न्यू न्यू क्या चीजें आ रही हैं, क्या अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं, एटलीस्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में फुल नॉलेज लेते रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप लीडर हो, आपके अंदर नॉलेज नहीं है ना, तो आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा। आप चाहे कितने भी बड़े लीडर बन जाए, अगर आप लल्लू होगे तो डेफिनेटली आपको कोई लाइक नहीं करेगा। ओके। आपके अंदर एक नॉलेज देख के ही समझ में आए, ये इससे पंगा नहीं लेना भाई, ये अपने को धो डालेगा, ये चीज होनी बहुत जरूरी है ना। तो ये थी कुछ ऐसी क्वालिटीज जो एक प्रिंसिपल के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। ओके। होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं फिर से। हैव ए गुड डे। बाय बाय।